Hello students. In the previous video we have discussed about the eddy current. Eddy current क्या होता है और eddy current प्रोड्यूस कैसे होता है और eddy current का काम क्या है। एक ही काम है to oppose the motion, ऐसा मोशन जिसमें फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है। ओके, नाउ एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो लेट्स सी हाउ यू विल आंसर दैट क्वेश्चन। तो हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि एक मेटालिक प्लेट लेते हैं और उस मेटालिक प्लेट को स्विंग कराते हैं लाइक अ पेंडुलम बिटवीन द 2 मैग्नेटिक पोल। तो जब क्या होता है, ये स्विंग करता है तो एक बार ये मेटालिक प्लेट स्विंग इन करती है और ऐसे ये एक बार क्या करती है, स्विंग आउट करती है। तो हमें देखना है कि जब ये स्विंग इन करती है और स्विंग आउट करती है तो व्हाट हैपन। तो देखिए, हम पहला एक्सपेरिमेंटल, मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेन करूंगा और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो यू कैन आंसर एनी वन ऑफ दैट। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन मेटल प्लेट स्विंग इन, जब ये मेटल प्लेट स्विंग इन करती है यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाती है, तो इंड्यूस ये जब अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। 0 1 2 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा और इंड्यूस करंट जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आता है, इस तरह से आता है कि यहां पर क्या बन जाए, नॉर्थ पोलैरिटी यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो इंड्यूस करंट है वो क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है और यहाँ पे क्या आ जाती है, नॉर्थ पोलैरिटी आ जाती है प्लेट में with respect to north pole। तो when the metal swing in, eddy current या eddy current एक तरह का क्या है, induced current। induced current जो हमारा क्या है, eddy current है, produce move anti clockwise। जो eddy current है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है एंड प्रोड्यूस नॉर्थ पोल, और क्या करेगा, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करता है इन प्लेट, इन मेटालिक प्लेट, इन मेटालिक प्लेट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल। एडी करंट जो है, इंड्यूस करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और प्लेट में, मेटालिक प्लेट में नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट कर देगा। किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोलैरिटी ला देगा with respect to north pole of magnet। ठीक है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये इसको रिपेल करेगा और अंदर आने नहीं देगा, ड्यू टू विच there is a repulsion between metallic plate and north pole of magnet which oppose, या ये कहेंगे this repulsion oppose swing in, यानी ये जो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा वो मेटल को आने से क्या करेगा, रोकेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो ये तो बात थी कब, जब मेटल क्या करता है, स्विंग इन करता है। अब हम बात करेंगे व्हेन
metal swing out, जब मेटल क्या करेगा, स्विंग आउट करता है, तो जब ये मेटल बाहर निकलेगा तब भी देखिए फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज होते ही मेटल में क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट जो है, इंड्यूस करंट जो हमारा क्या है, एडी करंट है, मूव क्लॉकवाइज। तो जब स्विंग आउट होगा तो जो एडी करंट है वो किस तरह से फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज से। देखिए ऐसे 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 क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूस साउथ पोल इन मेटालिक प्लेट with respect to north pole of magnet, north pole of magnet, north pole of magnet, ओके। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा स्विंग आउट में, और यहां पर साउथ पोल बन जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ड्यू टू विच, जिस वजह से, due to which there is a attraction, there is a attraction between, एक attraction लगेगा between metallic plate and north pole of magnet, north pole of मैग्नेट, ठीक। ये जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन होगा ये क्या करेगा, अपोज करेगा स्विंग आउट को, ठीक है, स्विंग आउट। तो हम ये देखेंगे प्यारे बच्चों कि जब ये मेटल अंदर आएगा तो ये इसको अंदर नहीं आने देगा, और जब ये मेटल बाहर जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको बाहर नहीं जाने देगा। यानी एडी करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी कि ये मेटल के मोशन को क्या करेगा, अपोज करता है। मेटल के मोशन, एडी करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी कि वो मेटल के मोशन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, अपोज करेगा। मेटल अगर अंदर आएगा तो अंदर नहीं आने देगा, और बाहर जाएगा तो बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो in this way we found that, इसके बाद आप यहां से लिख सकते हैं, in this way we found that motion of metallic plate, motion of metallic plate get halt यानी रुक जाना, ठीक है। जो मेटालिक प्लेट का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, रुक जाता है। halt, due to the motion of metallic plate get halt between the magnetic poles due to eddy current। तो आप अगर किसी मेटालिक प्लेट को, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कोई भी रिजिड सपोर्ट लेंगे और ये हम मेटालिक प्लेट को एक पेंडुलम की तरह, ठीक है, ये मेटालिक प्लेट एक पेंडुलम की तरह, क्या अगर हम इस मेटालिक प्लेट को अलाउ करें टू मूव लाइक अ पेंडुलम बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, तो डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि ये ऑस्किलेट नहीं करेगा। जैसे हम इसको रिलीज करेंगे ये बड़ी जल्दी एकदम क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है, रुक जाता है। रीजन, द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट।
तो यानी हमें एक बात पता चली, एडी करंट एक तरह का ब्रेक होता है, यानी हम एडी करंट को एक तरह से एज अ ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये होता है जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, तो उनके जो टायर, उसके जो व्हील्स होते हैं, ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, तो वहां क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है जो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। ठीक है, इसके अलावा एक और है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, we have discussed one of the experimental demonstration. Now we move on the next one. एक और experimental demonstration हम करते हैं which show the presence of eddy current. तो प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहां हम एक सबसे पहले we take a cylinder. हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एक सिलेंडर ले लिया है, ठीक है, और ये एक इंसुलेटर है। ध्यान देना, मैंने बोला है दिस इज अ इंसुलेटर, इंसुलेटिंग सिलेंडर। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, ये है हमारा इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये बात समझ आए? तो हमने एक इंसुलेटिंग सिलेंडर लिया। अब हमने क्या किया, यहां पर एक ये हमने एक बैटरी लिया, वी हैव टेकन अ बैटरी। यहां पर हमने क्या किया, वी टेक अ बैटरी। ओके, चलिए, तो ये जो बैटरी है, ये सो वी हैव अ इंसुलेटिंग सिलेंडर एंड ऑल्सो वी हैव अ बैटरी। ये हमारे पास प्यारे बच्चों, ये एक बैटरी है। ओके, अब हमने क्या किया, यहां बैटरी से ये हमने एक वायर लेके, यहां से हमने एक वायर लिया, ठीक है, ये ऐसे गया और इसके पीछे से, ध्यान देना, ऐसे पीछे से निकल के आया, ठीक है, या आप इसको आगे से लेके भी जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो देख लीजिए, हम यहां इसको पीछे से लेके आते हैं, ये फिर ऐसे ये और फिर ये हम ऐसे यहां लेकर आ गए। ठीक, चलिए, यहां हम एक की और बना देते हैं, वी हैव अ की। ठीक, तो ये हमने यहां पे एक बैटरी लिया, ठीक है, दिस इज आवर बैटरी, और ये हमारी क्या हो गई, की। चलिए, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज निगेटिव टर्मिनल। ओके, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। यहां तक बात समझ आ गई? ओके, तो प्यारे बच्चों, जैसे हम इस की को क्या करेंगे, ऑन करते हैं, यहां आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, जैसे हम इस की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या मूव करेगा, एक करंट मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, यहां हम एक बात और बता दें, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इंसुलेटिंग सिलेंडर है, हम इसके ऊपर एक डिस्क और रख देते हैं। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक ये डिस्क और रख दिया। ठीक है, व्हाट वी हैव डन, वी हैव इसके ऊपर, ठीक है, एक डिस्क रख देते हैं। ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। ओके, हम इसके ऊपर क्या रख देंगे, एक डिस्क और रख देते हैं, ठीक है ना, ये मेटालिक डिस्क। ठीक है, वैसे ये जो मेटालिक डिस्क है ना प्यारे बच्चों, ये इसको टच कर रही है, ठीक है ना, आपको लगेगा शायद इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है। ये जो मेटालिक डिस्क है, ये इसके इंसुलेटर के फेस पे इस तरह से रखी हुई है। ठीक है,
तो क्योंकि क्या फिनोमेना होने वाला है वो बताने के लिए ये थोड़ा सा मैंने गैप आपको दिखा दिया है, लेकिन अदरवाइज ये मेटालिक डिस्क इसके क्या ऊपर ही रखी हुई है। चलिए नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या चलेगा, करंट मूव करेगा, ये ऐसे करंट गया, ये करंट ऐसे गया, और पीछे होता हुआ ये ऐसे आया, ये गया ये, और फिर पीछे होता हुआ ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, और ऐसे घूमता हुआ ये वापस ये इस तरह से करंट क्या करेगा, मूव करेगा। कब, जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, की को क्या कर देते हैं, ऑन। तो जैसे ही की को ऑन करते हैं एकदम क्या होता है, करंट मूव करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा ध्यान देना, आप जरा समझिए। आपको मालूम है कि ये तो हम पुरानी इंफॉर्मेशन पढ़ते जा रहे हैं कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है, जब हमने सोलेनॉइड पढ़ा था, ठीक है ना। ये तो कि किसी कॉइल में या सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, कैसे, राइट हैंड थंब रूल याद है, ठीक है। अगर थंब करंट को रिप्रेजेंट करेगा तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और उंगलियां अगर करंट को रिप्रेजेंट करेगी तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो जरा ये ध्यान दो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना। तो देखिए ये है सिलेंडर, और करंट गया इसके आगे से ऐसे गया या पीछे से ऐसे आ रहा है। तो आप देखेंगे जो करंट है वो पीछे से आ रहा है। ये देखिए ये ऐसे पीछे से घूम के आया, बात समझा भाई। तो थंब देखिए किधर है, डाउनवर्ड है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल के अंदर, कौन सी कॉइल, जो इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर है। तो यहां ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ओके, अब जो बैटरी से करंट निकलेगा वो ऐसे नहीं निकलेगा 0 से 10, समझना मेरी बात को। बैटरी से जैसे हम की को ऑन करेंगे तो बैटरी से करंट ऐसे नहीं आएगा। मान लीजिए बैटरी 10 एम्पियर करंट दे सकती है, तो जैसी की को ऑन करेंगे तो बैटरी एकदम 10 एम्पियर करंट नहीं देती बच्चों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यानी थोड़ी देर तक तो करंट क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ये मैग्नेटिक फील्ड भी तो उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। कॉइल के अंदर जो करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। तो जैसे हम की को ऑन करते हैं तो थोड़ी देर तक करंट क्या होता है, 0 टू मैक्सिमम इंक्रीज होता है। तो जब ये इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक मैग्नेटिक लाइन, 2 मैग्नेटिक लाइन, 3 मैग्नेटिक लाइन, 4 मैग्नेटिक लाइन। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अभी तक जो हमने किया पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एज द बैटरी ऑन, जैसे हम बैटरी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, करंट, जो करंट है वो क्या करता है, फ्लो करेगा इन द कॉइल। जो करंट है वो कॉइल में क्या करेगा प्यारे बच्चों, फ्लो करेगा। और कैसे फ्लो करेगा, 0 टू मैक्सिमम। करंट फ्लो इन द कॉइल फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। करंट फ्लो तो करता है लेकिन कैसे फ्लो करेगा, एकदम मैक्सिमम नहीं जाएगा, 0 टू मैक्सिमम जाएगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू दिस चेंज, ड्यू टू विच a certain magnetic field increase, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा तो कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। a certain, due to which a certain magnetic field increase inside the coil, तो कॉइल के अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। कैसे, 0 टू मैक्सिमम।
की को ऑन करते करंट चलेगा 0 टू मैक्सिमम, और करंट अगर 0 टू मैक्सिमम आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा 0 टू मैक्सिमम। 1 2 3, क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर है, ऊपर से नीचे, यानी अपर फेस से लोअर फेस। ये है अपर फेस और ये है लोअर फेस। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड देखो करंट की वजह से कैसे चल रहा है, अपर फेस से लोअर फेस। बात समझा भाई? तो देखिए यहां से तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा नॉर्थ, और यहां से अपर फेस से वो एंटर कर रहा है तो यहां पर क्या बन जाएगा साउथ बन जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा साउथ बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हम देख रहे हैं करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको मालूम है B = phi है, यानी जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे। करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो एक तो यहां पर क्या बन जाएगी साउथ पोलैरिटी बन जाएगी। बात समझ आ गई? अब देखिए जो फील्ड है वो कैसे चेंज हो रहा है, पहली बात तो इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड क्या हो रहा है इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड। तो आपको क्या सिखाया था कि जब भी इंक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट क्या करता है अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करता है, और जब भी डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेगा। ये बात मैं पता नहीं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है? देखिए नंबर 1, व्हेन फ्लक्स इंक्रीज तो क्या होगा, इंड्यूस करंट अप्लाई फील्ड इन opposite direction. When flux decrease, induce apply field in same direction. ये बात पता नहीं जब से ये शुरू हुआ है चैप्टर में कई बार बता चुका हूं, तो जरा ध्यान देना। यहां पर फील्ड क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है 0 टू मैक्सिमम, तो फील्ड भी क्या हो रहा है डाउनवर्ड फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो डाउनवर्ड फ्लक्स क्या हो रहा है इंक्रीज। तो जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट क्या करेगा अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेगा। तो यहां पर ये जो प्लेट है वो इस बदलते हुए फील्ड को क्या करती है फ्लक्स को महसूस करती है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाता है किधर अपोजिट डायरेक्शन में। किधर आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, किधर आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझा भाई? ओके, अब इस प्लेट को देखिए, प्लेट में करंट कैसे जा रहा है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इस चीज को देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो मेटालिक डिस्क है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, जिसकी वजह से ऊपर क्या बन जाएगा नॉर्थ, और नीचे क्या बन जाएगा साउथ बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिलेंडर के ऊपर फेस अपर फेस पे क्या है साउथ, डिस्क के नीचे क्या है साउथ, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम वी गेट साउथ पोल at the upper face of coil and lower face of metallic disc, due to which the disc jump up, due to which
the disk jump up by the effect of eddy current यानी इंड्यूस करंट। क्लियर? तो डाउनवर्ड फील्ड इंक्रीज होगा तो ये प्लेट क्या करेगी, अपने अंदर एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगी इस तरह से इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो यहां पर जो एडी करंट फ्लो होगा वो किस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिकल प्रोसेस कि इसको हम शो कर सकते हैं। जैसे की को ऑन करेंगे तो हम देखते हैं ये डिस्क एकदम क्या करती है, जंप करती है। तो इस तरह से हम एडी करंट की प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो एग्जाम में प्यारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि शो द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट, तो आप चाहे पहले वाला या दूसरे वाला, दैट डिपेंड अपॉन योर चॉइस, कोई सा भी एक लिख के आ सकते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम एडी करंट के बारे में कुछ और बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।